साहुर और पिंकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साहुर पिंकी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जो साहुर की जिंदगी को अंधेरों में डाल दिया। साहुर रोज की तरह शाम को काम करके अपने घर आया। तभी उसके छोटे भाई ने बताया कि पिंकी को किसी कार ने टक्कर मार दी और पिंकी इस दुनिया में नहीं रही। साहुर ये बात सुनकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, मानो जैसे साहुर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। साहुर को जब होश आया तो वो सीधा भागता हुआ पिंकी की कब्र के पास गया और उससे बोला, पिंकी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। कई दिन गुजर गए पर साहुर पिंकी के गम से बाहर नहीं निकल पाया। साहुर रोज रात को पिंकी की कब्र पर जाता और उससे बात करता। गांव वाले जब साहुर को ऐसी हालत में देखते तो सभी गांव वाले बस एक ही बात बोलते, प्यार हो तो साहुर और पिंकी जैसा। एक दिन साहुर रात को पिंकी की कब्र पर गया तो उसने देखा कि कब्र के पास कोई बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है। लेकिन साहुर उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया और अपनी पिंकी के पास चला गया। जब साहुर पिंकी से बात कर रहा था तभी साहुर के सामने वही खूबसूरत लड़की आई और अचानक पिंकी में बदल गई। साहुर पिंकी को देखकर हैरान रह गया। पिंकी ने साहुर से कहा, मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम रोज मेरे पास मत आया करो। तुम अपने काम में लग जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पिंकी के समझाने से साहुर ने पिंकी की बात मान ली और अपनी जिंदगी जीने लगा। पिंकी भी साहुर के साथ आत्मा बनकर रहने लगी। जब भी साहुर किसी मुसीबत में होता तो पिंकी साहुर की मदद करने आ जाती।